देहाती कुत्ते का मेयर बनने का वाकया। एक जमाने की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चमचमपुर था। ये गांव एक पुरसुकून और खूबसूरत जगह थी जहां लोगों की जिंदगी सादा और बेफिक्री में गुजरती थी। लेकिन एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे गांव की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। चमचमपुर का एक खास किरदार था, एक कुत्ता जिसका नाम भूला था। भूला कोई आम कुत्ता नहीं था, वो गांव के हर कोने से वाकिफ था और गांव के लोगों का प्यारा बन चुका था। गांव में जब कोई शादी होती तो भूला सबसे पहले शिरकत करता, जब कोई बच्चा पैदा होता तो भूला उसकी हिफाजत करने पहुंच जाता। अगर कोई बाहर वाला आता तो भूला सबसे पहले भौंककर उसे गांव के बारे में बताता। कुछ लोगों का कहना था कि भूला दरअसल गांव का गैर सरकारी मेयर है, क्योंकि वो हर वक्त गांव के मसाइल को हल करता रहता था। एक दिन गांव के असली मेयर ने ऐलान किया कि वो बूढ़ा हो गया है और अब वो अपने ओहदे से रिटायर होना चाहता है। ये खबर सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई सोच रहा था कि नया मेयर कौन बनेगा। कुछ लोगों ने कहा कि चाचा गुलजार बेहतरीन उम्मीदवार हैं, क्योंकि वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि मौलवी साहब को मेयर बनना चाहिए, क्योंकि वो गांव के सबसे ज्यादा नेक आदमी हैं। लेकिन तब एक अजीबो गरीब बात हुई। किसी ने मजाक में कहा, क्यों न भूला को मेयर बना दिया जाए। लोग पहले हंसे, फिर सोचा और आखिरकार पूरा गांव इस तजवीज पर मुत्तफिक हो गया। सबको लगता था कि भूला की फितरत मेयर के ओहदे के लिए बेहतरीन है। वो हर किसी से प्यार करता था, कभी लड़ाई नहीं करता था और हमेशा गांव की हिफाजत में मसरूफ रहता था। चुनांचे एक बड़ी तकरीब मुनक्कद की गई और भूला को मेयर बनाया गया। भूला तो खुद भी हैरान था कि वो कैसे गांव का मेयर बन गया, लेकिन गांव के लोग खुश थे। उन्होंने भूला के लिए एक छोटा सा तख्त बनाया जहां वो आराम से बैठा रहता और हर आने जाने वाले को अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ देखता। पहले दिन से ही भूला के अजीबो गरीब मेयर बनने के फैसले के मुस्बत नताइज नजर आने लगे। गांव में जुर्म की शरह तकरीबन सिफर हो गई, क्योंकि भूला दिन रात गांव में गश्त करता रहता। अगर कोई झगड़ा होता तो भूला वहां पहुंच जाता और अपनी मासूमाना आंखों से सबको खामोश करवा देता। लोग उसे देखकर हंसने लगते और फौरन सुलह कर लेते। एक दिन गांव में एक बड़ा मसला पैदा हुआ। गांव की सबसे बड़ी नहर खुश्क हो गई थी और लोग परेशान थे कि अब पानी कहां से आएगा। सब गांव वाले मेयर भूला के पास गए और उसे मसला बताया। भूला कुछ देर तक उनकी बात सुनता रहा, फिर अचानक उठा और भागना शुरू कर दिया। सब हैरान थे कि भूला क्या कर रहा है, लेकिन सब इसके पीछे पीछे चलने लगे। भूला गांव के बाहर मौजूद एक पुरानी गार की तरफ जा रहा था, जिसके बारे में सबका ख्याल था कि वो वीरान हो चुकी है। लेकिन भूला वहां पहुंचा और गार के अंदर घुस गया। जब लोग इसके पीछे गए तो उन्होंने देखा कि गार के अंदर एक पुराना चश्मा बह रहा था, जिसका पानी साफ और मीठा था। लोगों ने फौरन वहां से पानी लेना शुरू किया और नहर को फिर से भर दिया। ये वाकया सुनकर पूरा गांव भूला को हीरो समझने लगा। वो न सिर्फ एक वफादार दोस्त था, बल्कि एक बासलाहियत मेयर भी था, जिसने गांव के बड़े मसाइल हल कर दिए थे। और यूं भूला मेयर की हैसियत से कई सालों तक चमचमपुर की खिदमत करता रहा। लोग इससे बहुत मोहब्बत करते थे और इसे गांव का सबसे बड़ा मुहाफिज समझते थे। भूला का तख्त अब भी वही मौजूद था और गांव वाले हमेशा हंस हंस कर इस वाक़े को याद करते थे कि कैसे एक देहाती कुत्ता, जिसे सिर्फ भौंकने और गांव में दौड़ने का शौक था, मेयर बनकर गांव की तकदीर बदल गया। आखिरकार जब भूला बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने आखिरी दिन गांव के बीचों बीच एक बड़े दरख्त के नीचे गुजारे, जहां लोग इसे हमेशा देखने आते थे और उसके कारनामों पर खुश होते थे। और यूं चमचमपुर की तारीख में भूला का नाम हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया।